हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बिहार में 11,389 पदों पर जो बहाली आई है उसमें एक और नया मोड़ आ चुका है। जी हाँ मेरे डियर, यानी कहने का मतलब है कि आप लोगों को पहले भी मैं बता रखा हूँ कि इस पर पेटिशन जो है डलाया था, पहले भी मैं बताया था। पेटिशन लोग डाले भी और पेटिशन जो है डालने के बाद कोर्ट से उनको राहत भी मिल गया। आईएनसी बीएनआरसी को जो है कहा जाए तो तत्काल प्रभाव से उसे हटाकर अप्लाई का मौका उनको दे दिया गया। बहुत सारे लोग जो है जैसे तैसे अप्लाई भी किए, लेकिन अभी बीटीएससी ने अपने साइट पर कोई नोटिस जो है पब्लिश नहीं किया है। अब यहाँ पे एक और मोड़ यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। ये न्यूज है और एक कन्फर्मेशन न्यूज है कि एक और पेटिशन जो है डला चुका है। जो बहाली है उस पेटिशन में एक और पेटिशन जो है आपको डला चुका है। और अब की बार जो पेटिशन डलाया है यह बिहार में जो 21 से 24 वाले हैं, जिनका थर्ड ईयर का एग्ज़ाम अभी तक 24 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उनका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, तो उन लोगों के तरफ से जो है डाला गया है। ठीक है ना। उस पर 20 को हियरिंग भी हुई, 20 मई को हियरिंग भी हुई और वहाँ पे कहा गया कुछ कागजात जो है त्रुटि के कारण कुछ ऑफिस कार्यालय से दोष पाया गया कि इसमें कुछ कमियां हैं आपके डॉक्यूमेंट में। तो कोर्ट के द्वारा हिदायत दिया गया कि आप अपने कमियों को आज ही दूर कर लीजिए, वरना इसे खारिज कर दिया जाएगा। किसी पीठ के पास, किसी बेंच के पास भेजने से पहले इसको आज ही दूर कर लीजिए अपने कमियों को, वरना इसे खारिज कर दिया जाएगा। तो अब वो अपने कमी, जो भी डॉक्यूमेंट में कमी होगा उसे दूर करेंगे और दूर करके फिर से इस पर जो है सुनवाई होगा और तब पता चलेगा कि क्या एक और इंटरेस्ट इस बहाली में आने वाला है, क्या 21 से 24 को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए 21 से 24 को अगर मौका मिल गया तो समझ लीजिए कि एक बहुत ही जो है बवंडर इस बहाली में आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही बिहार के बच्चे को परमिट मिल जाएगा फिर दूसरे स्टेट वाले आएंगे दौड़े हुए कि मैं भी थर्ड ईयर में हूँ, मुझे भी मौका दिया जाए, फिर बवंडर मच जाएगा। तो ये मुश्किल है, इस पर ऑर्डर आना थोड़ा सा मुश्किल है कि अपेयरिंग वाले को जो है मौका दिया जाए। जब तक क्लियर नहीं है कुछ तब तक मौका मिलने का कोई सवाल मेरे तरफ से, मेरे नज़रिया से हो ही नहीं सकता है। जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तब तक मुश्किल है। मान सकता हूं कि रजिस्ट्रेशन अगर पेंडिंग होता तो कोर्ट के पास जाते तो कोर्ट जो है राहत दे सकता था, क्योंकि आपका सारा चीज़ क्लियर है, बस रजिस्ट्रेशन के कारण आप नहीं फिल कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपका थर्ड ईयर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, तो किस बेसिस पर जो है आपको मौका मिल सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है मौका मिलना। लेकिन पेटिशन डलाया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस पेटिशन का प्रभाव वैकेंसी पर पड़ेगा। इस पेटिशन का प्रभाव बहुत ही मुश्किल है वैकेंसी पर पड़ना, क्योंकि जो पढ़ना था वो पढ़ चुका है। बीएनआरसी के, नॉन बीएनआरसी के अलाउ कर दिया गया है, नॉन आईएनसी को अलाउ कर दिया गया है, तो उससे बड़ा प्रभाव और क्या ही हो सकता है। जहाँ पे प्रॉब्लम था भारी, वो चीज़ें राहत मिल चुका है। तो अब ये जो पिटीशन डलाया है इस पर थोड़ा सा मुश्किल है, इस पर जो है राहत मिलना मुश्किल है, क्योंकि न एग्ज़ाम हुआ है न रिजल्ट आया है। तो फिर फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि उनको परमिशन दिया जाए फॉर्म भरने के लिए। ठीक है ना। बाकी सब लोग ट्राई करते हैं। देखिए ज़िंदगी में आप हैं, आप चूक रहे हैं किसी चीज़ से, तो ट्राई सब चीज़ लोग करता है और करना भी चाहिए। वही लोग ट्राई कर रहे हैं कि शायद कोर्ट का जो है आ जाए नज़र में कि हाँ ये बातें तो सही है, गलती तो बीएनआरसी के है जो अभी तक एग्ज़ाम नहीं कराई है, तो इनको क्यों नहीं मौका मिले। बहाली 25 में आई है, 24 में क्लियर हो गया रहता तो इनका सारा चीज़ क्लियर हो जाता। तो इस सोच कर अगर निर्णय आ जाए तो स्टूडेंट के फेवर में भी आएगा। अगर स्टूडेंट के फेवर में आ गया तो फिर बवंडर मच जाएगा। फिर दूसरे से जो लोग कर रहे हैं बिहार के, फिर वो डालेंगे कि मेरा भी पेंडिंग है, मेरा भी वही सिचुएशन है, मुझे भी मौका दिया जाए। ठीक है ना। लेकिन इस पर थोड़ा जो है डिसीजन देना टफ चीज़ें है स्टूडेंट के फेवर में। ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ें हैं। बाकी अब इस पर सुनवाई तो हुई, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो है सही नहीं, थोड़ा सा दिक्कत होने के कारण उनको जो है कहा गया कि आप सुधार लीजिए, देन उसके बाद इस पर सुनवाई होगा। और जब सुनवाई होगा, और ये सुनवाई 22 को होना है, तो देखिए क्या होता है। उसके बाद फिर जो है जो कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। धन्यवाद।